इतनी रात को वीडियो बनाने के लिए माफ करिएगा, लेकिन खबर ही कुछ ऐसी है कि आपको दिए बिना रहा नहीं जाता, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूं कि आप कल मार्केट में अनदेखा बिहेवियर से जाएं और अनदेखे बिहेवियर से ट्रेड करें। दोस्तों, जो सबसे बड़ी बात है इस समय मार्केट के अंदर वो ये है, डिस्कशन का जो सबसे बड़ा पार्ट बना हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई से मांगा कि भाई जितने जितने लोगों ने इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे थे, कौन कौन लोगों ने कितना कितना रुपया किस किस पार्टी को पे किया, पूरा का पूरा विवरण दो। और आज सुप्रीम कोर्ट ने शायद 6 बजे, इलेक्शन कमीशन ने शायद 6:30 बजे या 5:30 बजे के आसपास, जब हम लोग पुरानी वीडियोस बना चुके थे, उसके बाद यहां पर डेटा पब्लिश हुआ है। और यहां पर जो डेटा आ रहा है दोस्तों, वो डेटा चूंकि पॉलिटिकल है और आपको पता है कि चुनाव सर पर है, अगर चुनाव सर पर नहीं होता तो हम लोग ये वीडियो नहीं बनाते। अब हमें और आपको एज ए रिटेल इन्वेस्टर, रिटेल ट्रेडर क्या समझना है? देखिए भाई, किसी भी देश की आर्थिक व्यवस्था चलाने वाला कौन है? एक पॉलिटिकल पार्टी। अब मैं बात कर लेता हूं, मान लो रूलिंग पार्टी बीजेपी है। बीजेपी है तो बीजेपी को देखकर हर कंपनी ग्रो कर रही है, बीजेपी के सपोर्ट से हर कंपनी ग्रो कर रही है। अब अगर कल को इलेक्ट्रोल बॉन्ड का इशू बनता है, सबसे बड़ा इशू बनता है, तो उसके वजह से स्टॉक मार्केट के ऊपर बहुत अनवाइंडिंग आएगी। अनवाइंडिंग का मतलब कई सारे लोग हैं डरेंगे, कई सारे लोग कूदेंगे, तो जो मार्केट की ओवरऑल स्ट्रक्चर है ना, वो बहुत वोलेटाइल हो जाएगी। मतलब आप समझो, चुनाव के बाद जो वॉलेटिलिटी होती है, बजट डे की जो वॉलेटिलिटी होती है, उससे ज्यादा वोलेटाइल मार्केट यहां पर हो सकता है। अब देखिए, कल है शुक्रवार और कल है लास्ट डे ऑफ ट्रेडिंग इस हफ्ते का, उसके बाद सीधे मंडे को ट्रेडिंग होगा। तो मैं ये चाहता हूं कि आप सब लोगों को मैं कुछ छोटी छोटी मोटी मोटी बातें बता दूं जो मेरे प्रीवियस वीडियो के बनाने के बाद आई है, ताकि कल के दिन आप लोग किसी भी पर्टिकुलर डायरेक्शन में बैठना नहीं है, हैवी क्वांटिटी के साथ ट्रेड नहीं करना है। बनना रहेगा तो 50 का आप लाख रुपए बना लोगे, और नहीं बनना रहेगा तो 1 करोड़ का अठन्नी भी नहीं बना पाओगे। मेरा दायित्व यह है, चाहे वो 12 बजे हो, चाहे वो 1 बजे हो, आप तक सही जानकारी पहुंचाना। अब देखिए, सबसे बड़ी जो चीज इसमें निकल के आ रही है, सबसे पहले ये जो डेटा मेरे पास आया है, वो डेटा मैं पूरा का पूरा ट्विटर से उठाया हूं, और इस डेटा को आप इलेक्शन कमीशन से वेरीफाई भी कर सकते हो। और मैं इस डेटा के लिए आपको कहूंगा कि पहले खुद से रिसर्च कर लीजिए, खुद के डेटा को देख ताक लीजिए। मैं वीडियो जल्दी जल्दी बना रहा हूं, हो सकता है मेरे से कुछ त्रुटि हो, कुछ गलतियां हो। मैं किसी भी पार्टी, पॉलिटिकल पार्टी को, किसी भी पर्टिकुलर पर्सन को ये नहीं कहूंगा कि आप जाओ डायरेक्ट इस वीडियो को देखने के बाद स्टॉक मार्केट में काम करो। बीजेपी सबसे बड़ा इलेक्टोरल बॉन्ड लिया 11,562 करोड़ का। उसके बाद आता है ममता बनर्जी जी का पार्टी, उसके बाद कांग्रेस, धीरे धीरे लोग हैं। अब सबसे बड़ा मुद्दा क्या है ना, कि यहां पर बहुत सारी कंपनीज ऐसी हैं, जैसे अगर मैं आपको बताऊं, भारतीय जनता पार्टी हो गई, या AIT कांग्रेस हो गया, या ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी हो गया, भारतीय राष्ट्र समिति हो गया। तो इलेक्ट्रोल बॉन्ड से पैसा बहुत लोगों के अंदर आया है, बहुत लोगों ने जिया है। इसमें मेगा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, इनोसेंट मर्चेंडाइज, उसके बाद मेरलिन रिक्रिएशन, पॉलीकैब के प्रमोटर्स हैं, फ्यूचर गेमिंग, होटल सर्विसेज हैं। तो ये सारी चीजें देखकर पहला चीज है कि आपको ये समझना पड़ेगा कि ये बहुत बड़ा इश्यू बन सकता है, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टी हो चाहे जो भी हो, इस पर्टिकुलर चीज को इश्यू बनाएगा, तो इसका इफेक्ट आप स्टॉक मार्केट के अंदर देख सकते हो। अब कितना होगा इफेक्ट, वो तो कल बताएगा। लेकिन जैसा मैंने आपको बोला है कि आप लोग जब भी ITN ट्रेडर फैमिली के अंदर आते हो ना, तो मेरा सबसे बड़ा दायित्व क्या बनता है कि आपकी रक्षा करना, आपका प्रोटेक्शन करना विथ ऑल न्यूज। जो ये खबर है, मुझे लगता है कि इस खबर से कल, ये दूसरा खबर है, ये खबर भी बहुत ज्यादा पैनिकनेस देता है यार मार्केट के अंदर। सुप्रीम कोर्ट कल के दिन, यानी यस आपका मार्केट के टाइम पे, सुप्रीम कोर्ट कल इस पर्टिकुलर बात पर सुनवाई करने वाला है कि इलेक्शन कमिश्नर्स को अपॉइंट करने का एक्ट जो है वो कैसे होगा, किस तरीके से होगा। जैसे अभी आप देखोगे तो मोदी गवर्नमेंट ने क्या किया, 2 इलेक्शन कमीशंस को अपॉइंट कर लिया। तो कल एक बहुत बड़ा दिन हो सकता है आप सब लोगों के लिए। मैं यही कहूंगा, थोड़ा सा शांति बनाएगा कल के दिन, क्योंकि होता क्या है ना यार, कि जब भी इस तरीके की चीजें आती है ना, तो आपको बहुत दिमाग लगाना पड़ता है मार्केट के अंदर। ऐसा नहीं डायरेक्ट आप कूद गए और डायरेक्ट आप कूदने के बाद क्या किए कि सीधे मार्केट के अंदर जंप कर दिए। नेगेटिविटी पॉजिटिविटी मार्केट के 2 पार्ट हैं, वो होगा, ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, बट आपको सतर्क रहना है, सावधान रहना है। आपको अपने पैसे से मतलब है, ट्रेडिंग करिए लेवल पर। बाकी आप लोग का क्या इनपुट है, इस पर्टिकुलर चीज को आप क्या लेते हैं, बियरिश स्टांस में लेते हैं, बुलिश स्टांस में लेते हैं, या नेचुरल स्टांस में लेते हैं, आप कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। हम लोग मिलते हैं कल, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए
और वीडियो हर जगह फैला दीजिए, ताकि कोई भी ट्रेडर कल इन दोनों न्यूज से बच के ना जाए। क्योंकि अगर न्यूज पता रहेगी तो आप अच्छे तरीके से ना एक डिसीजन मेकिंग पावर बना पाओगे कि मुझे ज्यादा क्वांटिटी करना है, कम क्वांटिटी करना है। पता चला कि दोपहर को वहां सुप्रीम कोर्ट ने कुछ बोल दिया कि नहीं, हम इस इलेक्शन कमिश्नर्स को जो अपॉइंट हो उनको नहीं मानते हैं, सपोज करो, अब ये बहुत बड़ा निगेटिव हो जाएगा बीजेपी के लिए। तो वही सारी चीजें हैं कि आपको थोड़ा सा समझना है, थोड़ा ध्यान रखना है। और इलेक्ट्रॉल बॉन्ड जो आया है उस पर बहस होती रहेगी, बहस चलती रहेगी। वेदांता है, डीएलएफ है, एयरटेल है, बहुत सारी कंपनीज है। देखते हैं कि कल किस तरीके से मार्केट इनको लेता है। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय श्री राम।